बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो मिस्टेक्स होती हैं हमारी, उनको हम एक तो मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे और दूसरा हम उनके रूल्स भी देखेंगे कि ये मिस्टेक्स जो हैं वो किन रूल्स को फॉलो करके ख़त्म की जा सकती हैं। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं हम। ये टू ऑप्शन वाले सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। देखिए पहला सेंटेंस है अ फ्लॉक ऑफ शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हमारे पास ऑप्शन दो दी गई हैं, वाज और वर की। तो देखिए अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब देखिए शीप जो है ये सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, आपको पता है ये सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखना है, हमने देखना है कि अ फ्लॉक, ठीक है, अ फ्लॉक को हमने देखना है। अ फ्लॉक एक रेवड़, भेड़ों का एक रेवड़। तो अ फ्लॉक एक आ लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है। आ लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। हमने इसको नहीं देखना। जो शीप है ये सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं अ फ्लॉक। अ फ्लॉक एक फ्लॉक तो सिंगुलर है, तो इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब वॉज ग्रेजिंग, सिंगुलर आएगा तो was grazing in the field। तो अ फ्लॉक को हम देखेंगे, शीप को हम नहीं देखेंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। टाइम एंड टाइड। अब देखिए टाइम एंड टाइड। टाइम एक डिफरेंट नाउन है, टाइड एक डिफरेंट नाउन है, ठीक है। वक्त और लहरें किसी का इंतजार नहीं करते, तो टाइम जो है वो डिफरेंट है और लहरें जो हैं टाइड जो है वो डिफरेंट है। जब दो डिफरेंट नाउन्स को एंड के साथ मिलाया जाता है तो फिर हम उनको प्लूरल के तौर पे लेते हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम प्लूरल के तौर पे लेंगे और उसी हिसाब से हम फिर वर्ब लगाएंगे। तो देखिए टाइम एंड टाइड दो डिफरेंट नाउन्स हैं और इनको एंड के साथ, एंड कंजंक्शन के साथ मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम इनको प्लूरल के तौर पे लेंगे क्योंकि ये डिफरेंट नाउन्स हैं और एंड के साथ है इनको मिलाया जा रहा है, कंजंक्शन के साथ है। तो इसके साथ फिर वेट्स नहीं आ सकता, वेट आएगा। तो ये ऑप्शन वेट वाली जो है ये दुरुस्त होगी। ये डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, टाइड डिफरेंट है और एंड के साथ इनको मिलाया जा रहा है, तो ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हो गए। ये रूल आपने याद रखना है। डिफरेंट जो नाउन्स हों उनको अगर एंड के साथ मिलाया जाए तो फिर हम उनको प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे। अब आगे देखिए नंबर 3 सेंटेंस है मोर देन 5 persons डैश साइंड द अकॉर्ड। 5 से ज़्यादा लोगों ने समझौते पर दस्तखत किए, हैज़ और हैव। अब देखिए मोर देन के साथ जब ये पर्सन्स, ये जो हमारे पास नाउन है, ये अगर प्लूरल नाउन होगा, अगर ये प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम यहाँ पे जो वर्ब है वो भी हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो नाउन है अगर ये यहाँ पे अनकाउंटेबल होगा, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल प्लूरल नाउन अगर होगा, यहाँ पे काउंटेबल प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम यहाँ पे जो वर्ब है वो हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, यानी जमा इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल हो, ठीक है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो, अगर इसकी जगह पे अनकाउंटेबल नाउन हो तो फिर हम इसको सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो मोर देन 5 के साथ अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इनकी हम गिनती कर सकते हैं, यानी ये गिनती के काबिल है, इसकी गिनती कर सकते हैं और ये जमा भी है, इसलिए हम इसको प्लूरल के तौर पे यहाँ पे लेंगे, यानी हैव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी
जमा के तौर पे हम इसको लेंगे। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता जैसे वर्क वगैरह है तो फिर हम इसको वाहिद के तौर पे लेते। तो ये आपने रूल याद रखना है। नंबर 4 सेंटेंस देखते हैं। 1/3 ऑफ द वर्क डैश लेफ्ट। अब मैंने ऊपर भी आपको बताया है, अब 1/3 के साथ अगर यहां पे आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो हम क्या यूज करेंगे, हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऊपर भी मैंने आपको बताया है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है यहाँ पे तो फिर हम सिंगुलर यहाँ पे यूज करेंगे। सिंगुलर वाज है, वार जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर, वर्क जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे इसको भी सिंगुलर के तौर पर ले रहे हैं। 1/3 ऑफ द वर्क डैश लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज लेफ्ट। तो वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। तो 1/3 के साथ है यहाँ पे अगर सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो फिर हम सिंगुलर लगाएंगे। अगर यहाँ पे काउंटेबल प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम यहाँ पे भी प्लूरल ही यूज करेंगे। आगे देखिए, नीदर ही नॉर हिज सिस्टर डैश इनवाइटेड। यहाँ पे वाज आएगा या वर आएगा देखना है हमने, ठीक है। नीदर ही नॉर, जब हम दो प्रोनाउंस को नीदर और नार, दो प्रोनाउंस को नीदर नार या इधर और के साथ मिलाते हैं, नीदर नॉर या इधर और के साथ हम दो प्रोनाउंस को मिलाते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर हम जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। इधर और ये आपने याद रखना है, इधर और नीदर नॉर, इधर नीदर नॉर लिखा हुआ है, इधर और भी अगर आ जाए, इधर और, तो फिर भी हमने क्या यूज करना है, सिंगुलर जो है वर्ब यूज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे इधर और या नीदर नॉर अगर आएगा तो फिर हमने जो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना है वो हमने सिंगुलर लगाना है, इधर और नीदर नॉर के साथ। तो नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं। आसिफ इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश सिलेक्टेड फॉर द मैच। हैज आएगा या हैव आएगा। यहाँ पे हैज और हैव की दो ऑप्शन दी गई हैं, यहाँ पे हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए। तो देखिए, आसिफ इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे शुरू में सब्जेक्ट किसी का नाम दिया गया हो, सब्जेक्ट किसी का नाम दिया गया हो या उसकी जगह पे प्रोनाउन दिया गया हो, या प्रोनाउन दिया गया हो या किसी का नाम दिया गया हो शुरू में, तो और आगे वन ऑफ द लगाया गया हो, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास नाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे हमारे पास ये नाउन क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। तो ये प्लूरल नाउन है तो इसलिए हम यहाँ पे भी जो वर्ब है उसको भी हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लूरल जो है वो हैव है। तो हमने देखना क्या है, अगर शुरू में हमें सब्जेक्ट कोई नाम दिया गया हो या नाम की जगह पे कोई प्रोनाउन दिया गया हो और उसके बाद वन ऑफ द लगाया गया हो और उसके बाद जो नाउन है उसको हम देखेंगे कि वो जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर तो प्लूरल है तो फिर हम आगे वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंगुलर है तो फिर हम वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। ये रूल आपने याद रखना है। उसके बाद देखें नंबर 7 है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास डैश सेलेक्टेड। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे शुरू में सब्जेक्ट कोई नाम नहीं दिया गया, ना ही कोई सब्जेक्ट यहाँ पे कोई नाम दिया गया है और ना ही नाम की जगह पे कोई प्रोनाउन दिया गया है। तो यहाँ पे वन जो है, वन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम इस वन के हिसाब से ही वर्ब को यूज करेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास क्या आएगा, वाज सेलेक्टेड इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे वन हमारे पास सब्जेक्ट वन है। यहाँ पे
अगर शुरू में सब्जेक्ट, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्या किया था, शुरू में सब्जेक्ट कोई नाम था, नाम हो या कोई प्रोनाउन हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद वाला हम देखते हैं कि ये जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से हमने वर्ब यूज़ करना होता है। लेकिन अगर शुरू में वन आ जाए तो फिर हमने इसी वन के हिसाब से, इससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ये पहले वन ही आया है, वन के हिसाब से हम सिंगुलर फिर यूज़ करेंगे, सिंगुलर फिर बनता है वाज। तो ये रूल भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखें, स्टूडेंट्स को नहीं देखना हमने, इन स्टूडेंट्स को हमने नहीं देखना, हमने वन को देख के साथ उसके वर्ब लगाना है उसी हिसाब से। आगे देखिए, सेंटेंस नंबर 8 है, एज एंड एक्सपीरियंस डैश अ मैन वाइज। मेक आएगा या मेक्स आएगा, एज एंड एक्सपीरियंस मेक या मेक्स अ मैन वाइज, कौन सा यहाँ पे आना चाहिए? ये देखिए, एज एंड एक्सपीरियंस, जब दो नाउन जो हैं वो मिलाए जा रहे हों एंड के साथ और दोनों ही एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे हों, एक दूसरे के एक्सप्रेशन को बढ़ा रहे हों, एज के साथ ही एक्सपीरियंस आता है। अब दो नाउन्स एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे हों और एंड कंजंक्शन के साथ उनको मिलाया जा रहा हो, तो फिर हम उनको सिंगुलर के तौर पे यूज़ करेंगे, सिंगुलर के तौर पे लेंगे और उसी सिंगुलर के हिसाब से हम फिर यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो हो जाएगा, एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन वाइज, यहाँ पे मेक्स आ जाएगा, सिंगुलर के तौर पे लेंगे क्योंकि ये दो जो नाउन हैं इनको कंजंक्शन एंड के साथ मिलाया जा रहा है और ये एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे हैं। एज एंड एक्सपीरियंस, एज के साथ ही एक्सपीरियंस आता है और फिर उसके हिसाब से हम वर्ब यूज़ करेंगे जो कि सिंगुलर है, मेक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर मेक्स लगता है। तो देखिए आगे है 9 सेंटेंस नंबर, 10 टाइम्स 50 डैश 500 इज आएगा या आर आएगा। अब 10 टाइम्स 50 ये वैसे तो हमें प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये चूंकि एक यूनिट के तौर पे आ रहे हैं, एक यूनिट के तौर पे आ रहे हैं, जब जो हमारे पास सब्जेक्ट है एक यूनिट के तौर पे काम कर रहा होगा, एक यूनिट के तौर पे हमारे पास सब्जेक्ट काम कर रहा होगा, 10 टाइम्स 50, उसके बाद क्या आएगा, इज़ 500 क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट के तौर पे ये हमारे पास 10 टाइम्स 50 एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट को हम सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर होगा तो फिर उसके साथ इज़ हम लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। तो 10 टाइम्स 50 इज़ 500। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 10 देखिए, इट इज़ आई हु डैश टू ब्लेम, इज़ और एम। अब देखें, इट, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमारे पास इट है और उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट हमारे पास है वो आई है। तो आई के हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे आई के हिसाब से आना चाहिए एम। तो क्या सेंटेंस बनना चाहिए, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, तो इल्ज़ाम जो है वो मुझ पर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे इट के हिसाब से हम नहीं देखेंगे, आई के हिसाब से हम देखेंगे। आई के बाद हु, इट इज़ आई हु, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। तो इस तरीके से हम इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम जो वर्ब है उसको लगाएंगे। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल के तौर पे हम लेंगे तो फिर वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए।